हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, यूपी बोर्ड कक्षा 11 में जो आपकी हिंदी की पुस्तक है उसमें से काव्यांजलि से बिहारी दास का जो पाठ है, आज हम उस पाठ को इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और उसके बिहारी ने दोहे लिखे हैं जिसको बिहारी सतसई के नाम से जाना जाता है। इसमें लगभग 700 दोहे होते हैं, इसलिए इसको सतसई कहा गया है। तो आपके जो पाठ्यक्रम है उसमें आपके जो दोहे संकलित किए गए हैं, तो उनमें से जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट दोहे हैं उन दोहों को पढ़ेंगे, उसके अर्थ को जानेंगे और उस पर आधारित प्रश्नोत्तर को पढ़ेंगे, उसके उत्तर जानेंगे। एक प्रश्न आपका 2 नंबर से आता है, तो एक दोहे से 5 प्रश्न बनेंगे, तो 5 प्रश्न आपका 10 नंबर का हो जाएगा। तो ये 10 नंबर बहुत ही परीक्षा में इम्पॉर्टेंट होते हैं और अगर आप इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो इसे आप पूरे नंबर इसमें आपको मिल सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बिहारी दास को पढ़ेंगे। तो बच्चों, आप वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पूरा पाठ अच्छे से समझ में आ जाए, उसके प्रश्नोत्तर समझ में आ जाए। और अगर आप इस तरह के और भी नए नए वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके लिए लगातार ऐसे वीडियो आते रहेंगे और आपको मिलते रहेंगे। तो अब इस पाठ को शुरू करते हैं। जो बिहारी दास है उसमें से कुछ भक्ति के हैं और कुछ नीति के पद हैं। तो ये पहला जो आपका दोहा है, करो कुबत जग कुटिलता तजो न दीन दयाल। इसका अर्थ आप समझ लीजिए। करो माने करे, कुबत माने बुरी बात, बत माने बात, कु माने बुरी, जग माने संसार, कुटिलता माने टेढ़ापन, तजो न दीन दयाल। दीन दयाल कहा गया है कृष्ण का। तो भक्त है, भक्त कृष्ण की मूर्ति को अपने हृदय में बसाना चाहता है, तो वो क्या कहता है कि करो कुबत जग, ये संसार चाहे मेरी कितनी भी बुराई करे, लेकिन मैं अपनी कुटिलता, अपने हृदय का टेढ़ापन तजो ना, कभी भी नहीं त्यागूंगा। मैं अपने हृदय की कुटिलता को कभी भी नहीं हटाऊंगा। दीन दयाल हे कृष्ण, ये संसार मेरी चाहे जितनी बुराई करे, लेकिन मैं कुटिलता कभी नहीं छोड़ूंगा। दुखी होहुगे सरल ही बसत त्रिभंगी लाल। देखिए ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है और आपका रेखांकित अंश है। इसका एक प्रश्न बनता है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आप इसे अच्छे समझ लीजिए कि यहाँ जो भक्त है वो अपने हृदय का टेढ़ापन क्यों नहीं दूर करना चाहता है। तो कहता है कि दुखी होहुगे सरल ही बसत त्रिभंगी लाल। कहते अगर मैं अपने हृदय को सरल बना लूँगा, सीधा बना लूँगा, तो दुखी होगे हे कृष्ण, तुम दुखी हो जाओगे, क्योंकि मैं तुम्हें अपने हृदय में बसाना चाहता हूँ। कौन सी तस्वीर? त्रिभंगी लाल। त्रिभंगी माने 3 तरफ से टेढ़े। अगर आपने कृष्ण की फ़ोटो देखी होगी कैलेंडर में या कहीं भी चित्र देखा होगा, तो कृष्ण 3 तरफ से जब खड़े होते हैं, बांसुरी बजाते हैं, तो वो 3 तरफ से टेढ़े होते हैं। सर एक तरफ झुका होता है, कमर दूसरी तरफ और पैर तीसरी तरफ सर की तरफ झुका होता है। तो उनका जो टेढ़ापन है उस छवि को बसाना चाहता है कवि। तो कहता है कि अगर मैं अपने हृदय को सरल कर लूँगा तो आपका जो त्रिभंगी स्वरूप है, जो 3 तरफ से टेढ़ा स्वरूप है, उसको मेरे हृदय में बसने में बहुत ही मुश्किल होगी, आपको बहुत ही दुख होगा। तो मैं आपको दुख नहीं देना चाहता हूँ, इसलिए मैं अपने हृदय को भी टेढ़ा बना लूँगा ताकि आपको मेरे हृदय में बसने में बिल्कुल भी कठिनाई ना हो। अभी आप समझ गए। अब प्रश्न देखते हैं। पद्यांश के पाठ एवं कवि का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम यहाँ पर आपका आ जाएगा विनय, और यहाँ पर कवि का नाम आ जाएगा बिहारी दास, अथवा उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ। इसी तरह से इसका उत्तर देना है। रेखांकित अंश की व्याख्या अभी आपको जैसे समझाई है वैसे आपको करना है। प्रस्तुत दोहे में बिहारी ने किस किस में साम्य स्थापित करने का प्रयास किया है? साम्य माने समानता। तो प्रस्तुत दोहे में बिहारी ने कुटिलता और त्रिभंगी लाल में साम्य स्थापित करने का प्रयास किया है। कवि बिहारी अपनी कुटिलता को क्यों नहीं छोड़ना चाहते हैं? कवि बिहारी अपनी कुटिलता को इसलिए नहीं छोड़ना चाहते क्योंकि वो कृष्ण के त्रिभंगी स्वरूप को अपने हृदय में बसाना चाहते हैं और उन्हें बसने में कठिनाई ना हो, इसलिए वो अपने हृदय की कुटिलता को नहीं छोड़ना चाहते हैं। अब अगला यहाँ पर प्रश्न है कि बिहारी के अनुसार
उनके द्वारा अपनी कुटिलता को छोड़े जाने पर कृष्ण को क्या कष्ट होगा। तो बिहारी के अनुसार उनके द्वारा अपनी कुटिलता को छोड़े जाने पर कृष्ण को उनके हृदय में बसने में बहुत ही दुख, बहुत ही कष्ट प्राप्त होगा। अब अगला देखते हैं। अगला हमारा जो दोहा है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। देखिए ये रेखांकित भी है, इसका अर्थ अच्छे से समझिए। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, माने राधा जो है वो कृष्ण से बात, कोई गोपी है जो कृष्ण से बात करना चाहती है और बात करने के लालच, बतरस माने बात करने के लालच में, किससे, लाल की, लाल माने कृष्ण, श्री कृष्ण से बात करने के लालच में मुरली धरी लुकाए। कृष्ण गोपी से बात नहीं कर रहे हैं तो, और वो बात करना चाहती है कृष्ण से, तो उसने मुरली को छुपाकर रख दिया है। सौह करे भौहन हंसे दैन कहे नट जाए। फिर कृष्ण आते हैं और गोपी से पूछते हैं कि तुमने मेरी मुरली ली है, तो वो सौह करती हैं। सौह माने सौगंध, वो कसम खाती हैं कि मैंने मुरली नहीं ली है। भौहन हंसे, मुँह से तो कहती मुरली नहीं ली है, लेकिन क्योंकि वो झूठ बोल रही हैं तो वो भौहों से हंसती हैं, आँखों ही आँखों में हंसती हैं, और कृष्ण को पता चल जाता है कि मुरली इन्होंने ही ली है। दैन कहे, तो जब वो कृष्ण मांगते हैं मुरली को और गोपी को पता चलता है कि इनको मालूम पड़ गया है, तो दैन कहे, देने के लिए कहती है कि दे दूंगी, नट जाए, फिर मना कर देती है कि मैं मुरली नहीं दूंगी। इस तरीके से गोपी और कृष्ण के बीच में बातचीत प्रारंभ हो जाती है और उसकी बातों का रस उस गोपी को मिलने लगता है। अब प्रश्न देखिए, पद्यांश के पाठ एवं कवि का नाम लिखिए। तो पद्यांश के पाठ का नाम है, यहाँ पर नीति के ये दोहे हैं, बिहारी के दोहे हैं, और कवि का नाम यहाँ पर है बिहारी दास। उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ इसी तरह लिखना है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ये आप प्रश्न कर लेंगे, अभी आपको जैसे समझाया गया उसी तरीके से। राधा जी ने श्री कृष्ण की मुरली क्यों छिपा कर रख दिया। तो राधा जी ने श्री कृष्ण से बात करने के लालच में उनकी मुरली को छिपा कर रख दिया। अगला प्रश्न देखते हैं। श्री कृष्ण के द्वारा अपनी मुरली के बारे में पूछे जाने पर राधा क्या करने लगी। तो श्री कृष्ण द्वारा अपनी मुरली के बारे में पूछे जाने पर राधा ने मुरली उसने नहीं ली है, मुरली लेने से उसने मना कर दिया, उसको मना किया। राधा जी ने अपने पास मुरली होने की बात के संदर्भ में क्या किया। पहले तो राधा जी ने मुरली होने की बात से मना कर दिया और बाद में आंखों ही आंखों में भौहों से वो हंसने लगी। अब अगला देखते हैं। अगला हमारा क्या है, कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लज्जियात। ये हमारा अगला जो दोहा है, इसके अर्थ को समझते हैं। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लज्जियात। अब एक ऐसा भवन है, ऐसा घर है जिसमें बहुत भीड़ भाड़ है और गोपी राधा और कृष्ण आपस में बात नहीं कर सकते हैं, लाज के मारे एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर बड़े बुजुर्ग और बहुत सारे लोग उस घर में मौजूद हैं। तो आंखों ही आंखों में, इशारों ही इशारों में दोनों देखिए किस तरह से बात करते हैं। और बिहारी ने एक ही दोहे में कितना अर्थ इसमें भरा है। कहत नटत रीझत खिजत। कहत नायक नायिका से कहीं अलग मिलने के लिए, एकांत में मिलने के लिए कहत माने कहता है। नटत गोपी उसको, उसके प्रस्ताव को मना कर देती है। नटत माने नहीं कर देती, मना कर देती है। रीझत, और उसके जो मना करने का अंदाज होता है उस पे कृष्ण रीझ जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, और उसको प्रसन्न देखकर खिजत माने जो गोपी है वो झुंझला जाती है, खींच जाती है। मिलत खिलत लज्जियात, उसी समय उसकी आँखें, दोनों की आँखें एक दूसरे से मिलती हैं। खिलत माने उनका दिल खिल जाता है, लज्जियात माने और लज्जा से कि और लोग उस घर में हैं, लज्जा से दोनों की आंखें झुक जाती हैं। तो अब देखिए रेखांकित अंश आ गया। भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। इस प्रकार से भरे भवन, भवन माने भवन, भवन माने घर, भरे हुए घर में गोपी
और कृष्ण आपस में नैनन ही सो बात, नायक और नायिका एक दूसरे से आँखों ही आँखों में इशारे से बातें करते हैं। अब इसके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। पद्यांश के पाठ एवं कवि का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम है विनय और नीति के दोहे और कवि का नाम बिहारी दास। उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ इसी तरह आप करेंगे। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अभी आपको समझाया गया है उसी तरीके से आपको करना है। अगला देखिए जो प्रश्न है, नायक नायिका ने किसके संकेत से एक दूसरे से मिलने के लिए कहा? तो नायक नायिका ने नेत्रों के संकेत से एक दूसरे से मिलने के लिए कहा। नायिका के मना करने की चेष्टा का नायक पर क्या प्रभाव पड़ा? नायिका के मना करने की चेष्टा से नायक उसके अंदाज से प्रसन्न हो गया। घर में अन्य लोगों की उपस्थिति का ध्यान आने पर क्या हुआ? घर में अन्य लोगों की उपस्थिति का ध्यान आने पर दोनों के नेत्र शर्म के साथ झुक गए और उनके नेत्र नीचे हो गए। तो बच्चों ये आपके 3 बहुत ही जो इम्पॉर्टेंट आपके दोहे थे। इसी तरीके से आपको दोहे का अर्थ लिखना है और उसके बाद आपको इन प्रश्नों का उस पर आधारित उत्तर देना है। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अब अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।